अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने ऐसी 3 कहानियां पेश करूंगा जो 1950 की दहाई में पेश आने वाले सच्चे और खौफनाक वाकयात पर मबनी है। ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और यकीन करें, आज तक आपने ऐसी खौफनाक कहानियां कभी नहीं सुनी होंगी। आपसे दरख्वास्त है कि ये खौफनाक कहानियां कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी इस चैनल पर नरेट करूं, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। अगर वो स्टोरी खौफनाक होगी तो मैं उसे ज़रूर नरेट करूंगा। तो आइए चलते हैं कहानियों की तरफ। ये वाकया मेरे नाना जान के साथ पेश आया। वो रात के वक्त खेतों को पानी लगाने के लिए जाया करते थे। 1950 की एक सर्द रात थी। वो हस्बे मामूल खेत में पहुंचे तो अचानक बीच खेत में एक चिराग जलता हुआ नजर आया। वो हैरान हुए कि इस वक्त वहां कौन हो सकता है। वो करीब गए। चारों तरफ खामोशी थी। चिराग के आसपास कोई ना था। मेरे नाना ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जोर से पुकारा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब ना आया। इन्होंने चिराग को बुझा दिया और वापस पानी लगाने में मसरूफ हो गए। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक फिर उसी जगह पर चिराग जल उठा। इस बार वो झंझला गए और तेज कदमों से दोबारा वहां जा पहुंचे। इस बार मंजर बदल चुका था। चिराग के पास एक औरत बैठी थी, सफेद कपड़ों में मलबूस, बाल खुले हुए, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रही थी। नाना जान ने गुस्से में पूछा, तुम मेरे खेत में क्या कर रही हो? उस औरत ने आहिस्ता से सर उठाया। आंखों में खौफनाक चमक थी और कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुम एक बार पहले भी मेरा चिल्ला तोड़ चुके हो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो खामोशी से लौट जाओ। मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी। यह सुनकर मेरे नाना तैश में आ गए। उन्होंने चिराग उठाकर जोर से जमीन पर दे मारा। चिराग बुझने के बाद वो औरत गला फाड़कर चीखने लगी। उसकी आंखें उलट गईं और वो खुले मुंह के साथ अजीब तरीके से आसमान की तरफ चीखते हुए देखने लगी। ये मंजर देखकर नाना जान खौफ से लरज उठे और घर की तरफ भाग गए। उस रात के बाद वो मुसलसल बीमार रहने लगे। चंद ही महीनों में उनका जिस्म दिन ब दिन कमजोर होता गया। एक हट्टे कट्टे 90 किलो के आदमी का वजन घटकर सिर्फ 35 किलो रह गया, और 6 महीने बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। गांव वाले कहते थे ये सब उस औरत के काले जादू का असर है। नाना जान के इंतकाल के बाद खानदान ने वो खेत बेच दिया और उकाड़ा छोड़कर वो दूसरे शहर जा बसे। मगर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 30 बरस बाद जब मैं उकाड़ा अपने रिश्तेदारों से मिलने आया तो रात को छत पर सो रहा था। आधी रात को आंख खुली तो दूर खेत में एक जलता हुआ चिराग दिखा। मेरा दिल दहल गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैं जानता था कि मुझे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मैंने फौरन आयतल कुर्सी पढ़ी और सुबह होते ही अपने घर लौट गया। आज भी जब वो रात याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वाकया मेरी नानी की वालदा हयात बेगम के साथ पेश आया। ये 1950 की दिहाई की बात है। उस वक्त वो गुजरात के एक गांव में रिहाइश पजीर थी। गांव में उस जमाने का दस्तूर था कि तमाम खानदान सुबह सवेरे अपनी जमीनों पर गंदम की कटाई के लिए निकलते। लोग फजर से पहले उठ जाते ताकि धूप और गर्मी से बचा जा सके। एक दिन हयात बेगम तन्हा गंदम की कटाई को जा रही थी कि अचानक उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे कोई बहुत तेज रफ्तार चीज पीछे से आ रही हो। फौरन घबराकर वो रास्ते से हट गई। उसी लम्हे एक अनदेखी चीज के साथ उनके करीब से गुजरी
जैसे कोई आसमानी बिजली हो। हयात बेगम अभी संभली भी न थी कि एक पुरस्कार आवाज आई। हयात बेगम, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। अगर आज तुम मेरे रास्ते से ना हटती तो मैं तुम्हें चीर कर निकल जाती। ये वाकया मेरे दादा करीमुद्दीन के साथ पेश आया। मेरे दादा एक बहुत ही बहादुर और निडर इंसान थे। वो अपने ज़माने के बेहतरीन कुश्तीबाज और घुड़सवार थे और इन्हें शिकार का भी बहुत शौक था। मेरे दादा एक रईस खानदान से तल्लक रखते थे, लेकिन इस वाक़े ने ऐसे बहादुर इंसान को भी झंझोड़ कर रख दिया। 1950 की दहाई में रात के तकरीबन 2 बजे अचानक दादाजी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। वो चौंक कर उठ बैठे। बाहर उनका एक मुलाजिम खड़ा था, जिसने घबराहट भरे लहजे में कहा, हजूर, हमारी 2 गाय के बिछड़े नहीं मिल रहे। लगता है डेरे का पिछला दरवाजा खुला रह गया था और वो कहीं निकल गए हैं। दादाजी ने कुछ सोचा और फौरन कहा, ठीक है, तुम अपने साथ 2 और मुलाजिम ले लो। तुम सब एक एक सिमत देखो और मैं शुमाल की तरफ देखता हूँ। इंशाअल्लाह बछड़े मिल जाएंगे। तीनों मुलाजिम एक एक तरफ निकल गए और दादाजी तन्हा अंधेरी रात में शुमाल की तरफ बढ़ने लगे। गांव के कच्चे रास्ते सुनसान पड़े थे। हवा में अजीब सा सन्नाटा और खेतों में मधम मधम चरचराहट थी। दादाजी की लालटेन की मधम रोशनी बस चंद कदम आगे तक दिखा रही थी। चलते चलते वो गांव के एक किनारे पर पहुंचे, जहां एक पुराना बरगद का दरख्त था। इस दरख्त के बारे में मशहूर था कि दिन में लोग इसके नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन रात को वहां से गुजरने की कोई हिम्मत नहीं करता। दादाजी ने दिल ही दिल में कहा, शायद बछड़े इधर निकल आए हों। इसी लम्हे इन्हें ऐसा लगा जैसे कहीं करीब से बछड़ों के रोने की आवाज आ रही हो। बरगद के दरख्त के पास पहुंचे तो आवाज और वाज़ेह हुई। वो ठटक गए। आवाज सीधी इसी दरख्त से आ रही थी। जब वो करीब गए तो मंजर दिल दहला देने वाला था। बछड़े बरगद के दरख्त की शाखों में लटके हुए थे और एक खौफनाक चुड़ैल काला लिबास पहने वहां झूला झूल रही थी। इसके लंबे उलझे हुए बाल शाखों में लिपटे हुए थे, जैसे वो अपने ही बालों के साथ झूल रही हो। उसका चेहरा लालटेन की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी। चुड़ैल ने दहशत भरी खौफनाक आवाज में कहा, करीमुद्दीन, ये बछड़े अब मेरी खुराक है। अगर तुम रुके तो मैं तुम्हें भी निकल जाऊंगी। ये सुनते ही दादाजी तवील मुद्दत के लिए वहीं जम गए। इनका जिस्म खौफ के मारे बिल्कुल हिल ना सका। अचानक उस चुड़ैल ने दरख्त के ऊंचे तनु से दादा की सिमत छलांग लगाई। चुड़ैल का वजूद बहुत बड़ा था। ये देखते ही दादा के हवास बाकी ना रहे और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। चंद घंटे बाद फजर के वक्त जब उनके मुलाजिम वहां पहुंचे तो उन्होंने दादाजी को बेहोश पाया। उनके कपड़े खून में लथपथ थे और इस बरगद के दरख्त के पास बछड़ों के चीथड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे, जैसे इन्हें कोई बहुत बड़ा दरिंदा नोच कर खा गया हो। दादाजी को होश आया तो उन्होंने लरसती आवाज में सारी बात गांव वालों को बताई। सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसी दिन यह फैसला हुआ कि अब इसके बाद रात के वक्त कोई भी इस दरख्त के पास से नहीं गुजरेगा। और आज तक सूरज ढलते ही इस दरख्त के साए में एक खौफ तारी हो जाता है।